हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिलते हैं कि जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी आपके जो टॉपिक्स आते हैं उनमें जो आपको कठिनाई आती है उनको मैं सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग वीडियोस देता हूँ टॉपिक वाइज। जिसमें से आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड, कि अपन प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी कैसे बनाते हैं, किन किन के बदले क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो आज बात करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। तो पहले अपन बात करें कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है क्या, इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपन बात करें कि सेम फैमिली, यानी कि यदि एक ही फैमिली अपने पास, कोई भी फैमिली अपने पास एक सिंगल फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के दो अपन प्लांट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? दो प्लांट्स लेते हैं, जिसमें से एक होगा क्या आपका मेल प्लांट होगा और एक क्या होगा आपका फीमेल प्लांट होगा। कहने का अर्थ आपको आने की दो जो प्लांट ले रहे हैं उसमें से एक को एज ए मेल के रूप में यूज करते हैं तो दूसरे को एक के एज ए फीमेल के रूप में यूज करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं क्या, ये इसके क्या है, पेरेंट्स हैं। यानी कि जो अपन नई वैरायटी बना रहे हैं, नई ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं, जो संतति उत्पन्न कर रहे हैं ना, उसके लिए जो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं वो क्या है, तो ये जो मेल और फीमेल है इसके क्या है, ये पेरेंट्स होते हैं। मैंने क्या बताया कि सेम फैमिली की होनी चाहिए, जो कि हाइब्रिडाइजेशन यदि दो प्लांट्स के बीच में करवाते हैं तो उनकी फैमिली सेम होनी चाहिए, वरना उसमें हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो फैमिली तक है ना उससे नीचे तक ही सक्सेस हुआ है, उससे आगे भी जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम है उस पर भी काम चल रहा है, वो हुआ नहीं है। तो मैंने बताया कि अपन क्या लेते हैं, पेरेंट्स। और ये पेरेंट्स कैसे रहते हैं, जिनके जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना, यानी कि जो फिनोटाइप, इसका जो फिनोटाइप है, इनका जो फिनोटाइप है वो कैसा होना चाहिए, आपके डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि जो इसके कैरेक्टर्स है यानी कि जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि जैसे कि अपन हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो प्लांट हैं या दो कोई भी अपने पास ऑर्गेनिज्म है ना, उनके कैरेक्टर जो मिक्स होके ना अपन एक ही प्लांट में लेना चाहते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इनकी जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना, जैसे कि माना कि इसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी क्या इसमें अच्छी है, जबकि इसका जो रेजिस्टेंसी है ना वो ठीक नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि इसमें इंसेक्ट हुआ या डिजीज हुआ या इसमें अपन सेलेनिटी बोले, एल्किनिटी बोले, उनके प्रति ये रेजिस्टेंस नहीं है। जबकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसका यील्ड भी अच्छा आता है, पर इसमें क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण उसकी क्वालिटी में थोड़ा इफेक्ट खराब कर देती है, ठीक है। जबकि अपने पास दूसरा वाला प्लांट है, दूसरी वाली इसकी जो वेराइटी है, उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटी तो ठीक नहीं है, माने कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, उसमें यील्ड भी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, नॉर्मल है, पर उसमें रेजिस्टेंसी है, इसमें क्या है, रेजिस्टेंसी है। तो अपन क्या करेंगे कि इसका रेजिस्टेंसी वाला जीन और इसके क्वालिटी और जो क्वांटिटी है यानी कि यील्ड है, उन दोनों के जीन को एक ही प्लांट में लाना चाहते हैं, जिससे कि अपन को एक बेटर प्लांट मिले, जिसमें आपको क्वालिटी भी मिले, आपको यील्ड भी मिले और रेजिस्टेंसी भी हो। तो इसके लिए अपन क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, कि जब दो सेम स्पीशीज जब दो सेम फैमिली के दो प्लांट्स के मध्य उनके फिनोटाइपिक रेशियो, यदि उनके जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट हो, उनके बीच में यदि अपन क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इतना आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इतना ही है कि क्रॉस बिटवीन टू प्लांट, जैसे कि इनके बीच में क्या करवा रहे हैं अपन, क्रॉस, यही क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन है, कुल मिला के है। अब बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन है ना अपन क्यों करवाते हैं, इसके क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके मेनली वैसे ऑब्जेक्टिव तो अपन खूब बना सकते हैं, जैसे हाइब्रिड सीड बनाना है, कोई अच्छी वैरायटी बनाना है, उसमें कोई कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आना है, तो इसके जो अपन बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव अपने पास खूब हो सकते हैं। वैसे पर अपन बात करें मेनली कि अपन करते क्यों हैं, अपने प्लांट्स के अंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो अपना जो मकसद होता है वो होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने का, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना, कि अपन को किसी भी प्लांट्स के या किसी भी जो अपने पास फैमिली है, कोई भी स्पीशीज है, उसके हाइब्रिड सीड चाहिए। और जो सेकंड अपना जो पर्पज है वो है वेरिएशन को क्रिएट करना,
ये अपन न्यू वैरायटी डेवलप करना, ये अपने क्या है इसके ऑब्जेक्टिव। अब हाइब्रिड सीड है क्या, तो एक बार तो मैं आपको हाइब्रिड सीड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जो अपना हाइब्रिड सीड है इसके बारे में अपन किसी नेक्स्ट क्लास में एक बार डिटेल से इसकी भी स्टडी करेंगे। तो मैं थोड़ा आपको एक ही सिंपल वे में बता देता हूँ कि अपन जो भी दो प्लांट्स के मध्य, जैसे कि एक प्लांट अपने पास डबल टी वाला है, एक ये है, इनके मध्य अपन जब क्रॉस करवाते हैं तो अपन को जो F1 प्राप्त होता है, जो अपन को F1 प्राप्त होता है वही क्या होता है, उसका हाइब्रिड होता है, वही क्या होता है उसका हाइब्रिड होता है। और इसी F1 को एज अपन क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में कि जो F1 प्राप्त करते हैं अपन दो के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं दो प्लांट्स के बीच में, तो उसका जो F1 होता है ना, उसी को अपन हाइब्रिड सीड बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा, हम क्योंकि अपन सब भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने सुना होगा कि जब एक बार अपन हाइब्रिड सीड का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं ना फील्ड में, तो उसका दोबारा यूज नहीं करते, अपन को नए बीज या नए सीड लेने पड़ते हैं। उसका रीजन क्या है, जैसे कि मैं बताऊं कि ये F1 था अपने पास, ठीक है। अब हाइब्रिड सीड में आपको पता है कि हाइब्रिड सीड है ना, वो क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी है ना, उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेल्फ वाले में तो बहुत कम संभावना है बनने की। तो आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे अपन देखें कि अब जो ये F1 है ना, तो सारे के सारे सीड का जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या है, बड़ा टी और छोटा टी, यानी कि सारे पौधे कैसे होंगे आपके, बड़े होंगे, यानी कि टॉल होंगे। सारे के सारे पौधे कैसे होंगे यहाँ पे, टॉल, यानी कि यूनिफॉर्मिलिटी उसमें दिखाई देगी। और अपन क्या चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में जाए ना, तो सारे प्लांट अपन को यूनिफॉर्म दिखे और यूनिफॉर्मिलिटी उसमें हो। अब होगा क्या कि अपने पास ये अपन जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अपने पास पहले इसका जो जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो था वो अपने पास ये था, तो सारे ये कि ये प्लांट अपन को प्राप्त हो गए। अब क्या होगा कि इसके बीच में अपन क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। अब जब इन पौधों को अपन ने लगाया तो इनके बीच में क्या होगी, क्योंकि ये अपन क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है, तो इनके बीच में आप क्रॉस कराओ, क्या क्या प्राप्त होगा आपको, ये प्राप्त होगा आपको, यानी कि ये प्राप्त होगा और ये प्राप्त होगा। तो आपको ये प्राप्त होगा, एक तो आपको शुद्ध लंबा प्राप्त होगा, एक आपको अशुद्ध लंबा प्राप्त होगा। क्योंकि अब अपन जो F1 सीड अपने लगाया, तो उससे जो अपन को F2 जनरेशन मिलेगी अब हाइब्रिड सीड से, तो उनका जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो है ना, वो कुछ ऐसा होने वाला है। अब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, जैसे कि ये है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, तो आप देखो ना इसका जीनोटाइपिक रेशियो ना डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट होगा तो इसकी जो यूनिफॉर्मिलिटी ना वो भी खत्म होगी, यानी कि जो हाइब्रिड सीड है ना उसकी हाइब्रिड वो यूनिफॉर्मिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। और अपन कोई भी सीड लेते हैं ना, तो उसमें यूनिफॉर्मिलिटी होना सबसे ज़रूरी है, जब भी उसको अपन एक बेस्ट सीड मान सकते हैं। इसलिए कभी भी हाइब्रिड सीड है ना, उसको अपन दोबारा यूज़ नहीं लेते, क्योंकि इसमें कुछ टॉल प्राप्त होंगे, कुछ लॉन्ग शॉर्ट प्राप्त होंगे, तो उसमें वो हाइब्रिड सीड नहीं बचेगा, फिर वो एक देसी वैरायटी के रूप में माना जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अपने क्या करते हैं कि हाइब्रिड सीड का एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें जेनेटिकली उसमें जेनेटिक रूप से कुछ उसमें कंटिमिनेशन हो जाता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि इसमें वेरिएशन डेवलप करने के लिए, तो वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि अपन जब दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों को कैरेक्टर मिलके एक नए प्लांट में जाएंगे, तो उसमें एक वेरिएशन अपने को एक वेरिएबल क्या प्राप्त होगी, वेराइटी प्राप्त होगी। तो सेकेंड मकसद इसका क्या हो गया, अपन को वेरिएशन लेना है। अब अपन बात करते हैं अपने मेन जो है कि इसकी टाइप क्या है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं। ठीक है, तो बात करें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें जो एक होता है आपका इंटरवेराइटर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और सेकंड वाला होता है इसमें क्या आपके डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। ये दो प्रकार के क्या होते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप होते हैं। तो मैं आपको एक तो पहले थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा साइड में, कि अपने पास यहाँ पे दो शब्द यूज आएंगे मेनली, एक तो आएगा आपके पास इंटर और एक आएगा आपके पास इंट्रा। ठीक है,
तो इसका यानी कि जहाँ पर भी आपको इंटर और इंट्रा शब्द दिखे तो आपको उसमें से इंटर का अर्थ क्या लेना है और इंट्रा का क्या लेना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको इंटर शब्द दिखे ना उसका मीन्स आपको लेना है क्या, डिफरेंट, डिफरेंट लेना है। और जहाँ पर भी आपको इंट्रा शब्द दिखे ना उसका आपको मीन्स लेना है क्या, सेम। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो अपने प्लांट्स का या एनिमल्स का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स आते हैं अपने, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो अपना आता है वो आता है किंगडम आता है अपना, ठीक है। फिर एक किंगडम के अंदर क्या होते हैं, फाइलम्स होते हैं। फिर आती है इसमें क्लासेज, फिर आता है आपका ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है आपका जीनस, और फिर आती है स्पीसीज, ठीक है। और स्पीसीज के अंदर अपने यदि प्लांट्स की बात करें, अपने जैसे क्रॉप्स की बात करें तो उनमें अपन लास्ट यूनिट मान लेते हैं क्या, इसमें वेराइटी आज। वैसे आपके जो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी जो सबसे बेसिक यूनिट मानते हैं वो स्पीसीज होती है, पर वेराइटी के प्लांट्स के केस में अपन को एक ही स्पीसीज में अलग अलग वेराइटियाँ भी देखने को मिल जाती है। जैसे अपन बात करें कि आपको ये समझ में नहीं आए तो जैसे वीट है अपने पास, वीट का साइंटिफिक नाम क्या है, वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इसका साइंटिफिक नाम है। जिसमें ट्रिटिकम है ना, यानी कि आपने पढ़ा होगा बाई नेम जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी केरोलस लिनेस ने दी थी, उन्होंने बताया था कि किसी भी स्पीशीज का जो एक कॉमन नाम है ना वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा और उसमें दो नाम रखे जाएंगे। जो पहला नाम है वो इसके वो जीनस का आएगा और सेकंड वाला नाम इसके स्पीशीज का आएगा। तो पहला इसका ट्रिटिकम है वो क्या इसका जीनस है और एस्टिमम इसकी क्या स्पीशीज। और आपने पढ़ा होगा कि फिर इसके भी अलग अलग वेराइटी, जैसे कल्याण सोनालिका, ये इसके अलग अलग वेराइटी है। तो स्पीशीज के अंदर क्या आती है आपकी वेराइटी आती है। तो अपन बात करें इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये अपनी क्या है, वेराइटी है, ठीक है। तो अपन वेराइटी के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और यहाँ पे क्या दे रहा है, इंटर। और मैंने बताया था कि इंटर शब्द का अर्थ क्या होगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंट, डिफरेंट क्या हो गया आपके वेराइटी, ठीक है, क्या हो गया आपके वेराइटी। और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस, यानी कि अपन यदि सिंपल वे में हाइब्रिडाइजेशन का एक अर्थ देखें ना तो उसको बोल सकते हैं कि क्रॉस करवाना, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटियों के मध्य यदि अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे कि अपने पास जैसे कि वीट है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके, अपने वीट है जिसका एक अपने पास स्पीशीज है एस्टिवम, क्योंकि वीट के अलग अलग ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम डाइटकोकम है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है, स्पिरोकोकम है, तो अलग अलग आपकी क्या है स्पीशीज है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपनी ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, इसकी मैं आपको कुछ वेराइटी बताऊँ। जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल मानते हैं कि इसकी एक वेराइटी ए है और एक वेराइटी बी है। आप कुछ भी मान सकते हो कि जैसे कल्याण सोनालिका हुआ, कुछ भी मान सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके ए है और बी है, तो दो अलग अलग वेराइटी होगी इसकी। इसके मध्य क्या करवाना, क्रॉस, और उससे क्या लेना, F1 लेना ही क्या है आपका इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। आगे होगा समझ में। इंटर का होता वो इंटर का अर्थ होता है आपका डिफरेंट, वेराइटी का अर्थ होता है, वेराइटल का अर्थ होता है वेराइटी। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटियों के मध्य। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो वेराइटी है ना उसकी स्पीशीज क्या है, सेम है। जैसे मैंने गेहूं लिया वो ट्रिटिकम एस्टिवम, तो एस्टिवम स्पीशीज तो सेम है ना, इसी की तो वेराइटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं कि सेम स्पीशीज के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के मध्य, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीशीज है ना वो क्या होगी, सेम होगी, पर इसका जो वेराइटी है ना वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो सेम स्पीशीज के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटियों के मध्य जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। और इसको अपन दूसरा नाम भी क्या दे सकते हैं, जैसे कि सेम स्पीशीज है तो सेम के लिए क्या यूज करते हैं अपन, इंट्रा, तो इसको अपन इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इंट्रा स्पीशीज या स्पेसिफिक क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन।
तो ये आगे होगा आपके समझ में, क्योंकि इसमें दे क्या रखा है आपका इंट्रा। इंट्रा का अर्थ होता है सेम, स्पीसीज यानी कि स्पीसीज, और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस। यदि अपन सेम स्पीसीज, तो आपको पता है कि स्पीसीज इन दोनों की सेम रहेगी, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैरायटी की बात कर ली, अब क्या बची अपने पास, स्पीशीज बची और जीनस बची, ठीक है। क्योंकि फैमिली तक अभी काम नहीं हुआ कि अपन इंटर फैमिली के बीच में अपन क्या करवा दे क्रॉस, यहाँ तक अभी रिसर्च नहीं हुई है। अभी रिसर्च जो अपनी हुई ना वो जीनस तक हुई है, ठीक है। जब भी तो मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताई थी कि हमेशा जो अपन क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उनकी फैमिली हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि अभी फैमिली पर काम ही नहीं हुआ। अभी ऐसा कोई भी मैटर अपने पास सक्सेसफुल नहीं आया कि उनकी जो फैमिली है ना वो डिफरेंट हो और उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो वो सक्सेस हो गया। इसलिए अपन क्या करते हैं अभी कि इनके अंडर वाली जैसे जीनस आ गया और स्पीशीज आ गया, उनके ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन बात करें कि जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसको अपन अलग अलग भागों में डिवाइड कर दे। एक तो अपन लेंगे स्पीशीज को लेके करेंगे, एक अपन जीनस को लेके करेंगे। तो पहले मैं स्पीशीज को लेके करता हूँ, ठीक है, जिसमें से एक अपन ने इंटरवेराइटल में पढ़ लिया है। जैसे मैं बोलूँ एक तो अपना इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और सेकंड इसमें मैं बना सकता हूँ इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये दो मैं बना सकता हूँ, जिसमें से एक को आपने ऊपर पढ़ लिया होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटर, और जहाँ पर आपको इंटर शब्द दिखे उसका अर्थ क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, नहीं इसका तो हो गया क्या डिफरेंट, और जो स्पेसिफिक है ना तो इसका अपन क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज। आगे होगा समझ में कि जब डिफरेंट स्पीशीज के मध्य अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ कि जब सेम जीनस के डिफरेंट स्पीशीज के मध्य, जब सेम जीनस के डिफरेंट स्पीशीज के मध्य में क्रॉस करवाऊँ तो उसको मैं बोलूँगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, यहाँ देखो कि यहाँ पे जो आपके स्पीशीज दे रखी है ना, उन सारी स्पीशीज का जीनस क्या है, सबका सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे सेम जीनस, पर स्पीशीज क्या हो गया हमारा डिफरेंट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सेम जीनस के डिफरेंट स्पीशीज के मध्य क्रॉस करवाते हैं, उसको बोलते हैं अपन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट बात करें अपन इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और मैंने बताया था कि जहाँ इंट्रा शब्द आता है उसका अर्थ क्या होता है आपके सेम, और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है आपके स्पीसीज, ठीक है। जब अपन सेम स्पीसीज इसका यानी कि जो ये है ना, इसी को अपन बोलते हैं इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि सेम स्पीसीज के मध्य, और स्पीसीज सेम किनकी होगी, वेराइटी होगी। तो सेम स्पीसीज के मध्य यदि अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इससे आगे अपन बात करते हैं ठीक है। अपन अब बात करते हैं जीनस को लेके। ठीक है, मैंने स्पीशीज की बात कर ली, अब जीनस की बात करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही दो टाइप की होंगी आपका, एक तो होगा इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और सेकंड आएगा आपके इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपके क्या होंगी, दो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या है इंटर, और इंटर का अर्थ क्या होता है डिफरेंट, और जेनेरिक का अर्थ होता है जीनस। तो अपन जब डिफरेंट जीनस के मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन।
और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि सारे के सारे जीनस किसके अंडर में आ रहे हैं, फैमिली, यानी कि उनकी फैमिली क्या होगी, सेम। तो अपन बोल सकते हैं कि सेम एक ही फैमिली यानी कि सेम फैमिली के डिफरेंट जीनस के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसमें फैमिली सेम होगी और जो आपका जीनस है वो डिफरेंट होगा। आपका फिर आता है इंट्राजेनेरिक। इंट्राजेनेरिक क्या है, इंट्रा का अर्थ होता है सेम और जेनेरिक का अर्थ होता है जीनस। तो अपन यदि सेम जीनस के मध्य, दो सेम जीनस के मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, अपने थर्ड नंबर पर अपनी क्या दिख रही है आपको, फैमिली दिख रही है। तो अब काम किस पे चल रहे हैं, फैमिली पे चल रहे हैं। वैसे आपको जो ये इंटरजेनेरिक और इंट्राजेनेरिक है इसके मैं एग्जांपल्स बताना चाहूँ तो जैसे कि आपने ट्रिटिकेल पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिटिकेल पढ़ा होगा जो कि आपके किसका एग्जाम्पल है, इंटरजेनेरिक का एग्जाम्पल है। क्योंकि ट्रिटिकेल है ना, ये किससे बना है आपका, ये बना है ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकल सेल जिसको अपन बोलते हैं गेहूं और इसको बोलते हैं अपन राई। ये राई है, ये अपना वीट है, ठीक है। तो ट्रिटिकेल में क्या है कि ना तो इसकी जो ये जीनस है वो सेम और ना ही इनकी स्पीसीज सेम है, पर इनकी फैमिली है ना, दोनों की क्या है, पोएसी। इनकी फैमिली सारों की क्या है, पोएसी है, ठीक है। इनकी फैमिली क्या है, सबकी पोएसी है। तो मैंने क्या बताया कि इनमें क्या फैमिली सेम होगी पर जीनस अलग अलग होगा। तो जीनस अलग होगा तो इसकी स्पीसीज भी अलग होगी। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट जीनस, जैसे कि इसमें ट्रिटिकेल है, इसमें सिक्केल है, पर दोनों की फैमिली क्या है, सेम। तो अपन बता सकते हैं कि इंटरजेनेरिक का जो एग्जाम्पल है ना वो आपके ट्रिटिकेल है, जो कि रम्पाउ नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको बनाया था। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें अपन तो अपने आता है रेफिनो ब्रेसिका, अपने आता है रेफिनो ब्रेसिका, ठीक है। जैसे इसमें नाम है रेफिनो और ब्रेसिका, तो आपको पता है कि रेफिनस सेटाइवा, ब्रेसिका ओलेरेशिया, यानी कि ये दो से बनी है। एक तो है आपका रेफिनस सेटाइवम और सेकंड है आपके ब्रेसिका ओलेरेशिया, ठीक है। यानी कि जो मूली है अपनी रेडिस है और जो अपनी गोभी है, ठीक है, या उन दोनों का जब अपन क्रॉस करवाते हैं ना तो उससे क्या बना था अपने रेफिनो सेटाइवा। तो इसमें देख लो इन दोनों का भी जो जीनस है ना वो सेम नहीं है, पर इनकी फैमिली है ना दोनों की ब्रेसिकेसी है। तो इसमें भी क्या होगा आपका इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। और इसको सबसे पहले कार्पी-चिंगो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था। और इन दोनों को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज गई थी उसका नाम है आपका जो यानी कि कोल्चिसिन रसायन आता है ना, डीएनए डबलिंग करके कोल्चिसिन रसायन का यूज किया मेटाफेज अवस्था में। और जब मेटाफेज में अपन इसका यूज करते हैं तो क्या करता है, आपके जो स्प्लिंटर फाइबर बनते हैं, जो मेटाफेज अवस्था के अंदर स्प्लिंटर फाइबर बनते हैं, जब यहाँ पे डीएनए की डबलिंग होती है, वो क्रोमोसोम की डबलिंग होती है और यहाँ पे स्प्लिंटर फाइबर बनता है, तो इनको तोड़ के वो एक ही सेल में कर सकता है, जिसके द्वारा क्या बनाएगा आपका ट्रिटिकेल और रेफिनो सेटाइवा, जिसमें कि जो आपके ट्रिटिकेल है इसमें भी यूज किया गया था और जो रेफिनो ब्रेसिका है इसमें भी इसका यूज किया गया था। तो आशा है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। जो भी एक्सक्यूज हो आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।